या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि की महानवमी पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है और इनकी कृपा से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि में जो आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी उपाय को अपनी कामना के सिद्ध करने के लिए करते हैं या फिर किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जप करते हैं, तो नवरात्रि की संपूर्ण पूजा का फल हमें प्राप्त होता है मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से। और इसलिए नवरात्रि की नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि की नवमी तिथि पर किस प्रकार से करनी चाहिए, मां सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, मंत्र क्या है जिसका हमें जप करना है, मां सिद्धिदात्री का प्रिय रंग क्या है जिस रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करें, कौन सा भोग लगाएं जिससे मां प्रसन्न हो और किन पुष्पों से मां की आराधना करने से मन चाहा वरदान हमें प्राप्त होता है। आज कौन सा उपाय करें, किस प्रकार से पूजा करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करेंगे मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नौमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 सितंबर 2025 को, शाम हो रही है 1 अक्टूबर 2025 को। इसीलिए शारदीय नवरात्रि की महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक रहेगा। और बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल सुबह 2:30 से सुबह 4:10 तक रहेगा। अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त ये दो समय सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, ध्यान साधना इत्यादि करने के लिए। और आप अगर कन्या पूजन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कन्या पूजन करें, तो कन्या पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा इस दिन। और नौमी तिथि पर राहु काल का समय दोपहर में 12:16 से दोपहर 1:44 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न आया है कि क्या हम राहु काल में कन्या पूजन हवन नहीं कर सकते हैं। देखिए, राहु काल में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन जैसे कि अगर आप कन्या पूजन या फिर हवन कर रहे हैं और राहु काल के समय से पहले आपका कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो फिर आपको राहु काल को लेकर परेशान नहीं होना है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए, बिल्कुल राहु काल में ही अगर आप कन्या पूजन प्रारंभ कर रहे हैं या फिर हवन प्रारंभ कर रहे हैं तो ये समय ठीक नहीं है। ठीक है, तो पहले से शुरू कर दीजिए, फिर आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक इस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, अगर आप इतनी सुबह कर पाते हैं तो। दूसरा मुहूर्त है सुबह 8:06 से सुबह 9:50 तक। यह समय भी श्रेष्ठ है, आप चाहे तो इस समय कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, नवरात्रि का पूरा ही दिन नौमी तिथि का शुभ होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई शुभ मुहूर्त विशेष मत देखिए, बहुत ही शुभ दिन है। आप सुबह जैसे पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा की जाती है, पूजा की संपूर्ण विधि, मंत्र जप इत्यादि करने के बाद आप हवन कीजिए और उसके बाद आरती करके कन्या पूजन कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसमें कितना भी समय लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय को लेकर, शुभ मुहूर्त को लेकर परेशान नहीं होना है। आप लोग सुबह से अपनी पूजा समय से प्रारंभ कीजिए और समय पर कन्या पूजन कर लीजिएगा। कन्या पूजन की संपूर्ण विधि क्या है, कलश का विसर्जन कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो जरूर देख लीजिएगा। और अब जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा हमें नवरात्रि की नौमी तिथि पर किस प्रकार से करना है। तो नौमी तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, मां सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। ऐसा माना जाता है कि बैंगनी कलर या जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। और इसके अलावा गुलाबी रंग भी मां को बहुत प्रिय होता है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लाल, गुलाबी या फिर आप किसी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। शुभ रंगों का प्रयोग आज कीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, मां सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्णता है आज नवरात्रि की, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए।
तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहां पर आपने मां भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लीजिए, आसपास जो सामग्री पूजा की है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिए और मंत्रोच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमेशा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करते हुए, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान है। तो आप सबकी पूजा करने के बाद मां भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है तो इन सबकी पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीजें अर्पित करके करना है। उसके बाद मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो मां सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए और मां सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। अब मां सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं जिसमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि मां दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए मां को सिद्धिदात्री कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियां अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व प्रदान करने वाली देवी मानी गई है। तो मां सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद जो आपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले रखा है मां दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्रियां मां को एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। मां सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐम सिद्धयै नमः। इसी मंत्र के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला है मंत्र, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन मां सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल मां को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और 9 प्रकार के पुष्पों से मां की पूजा करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके मां की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की 9वीं तिथि। आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको मां सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। और मां का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। इन पुष्पों में से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो मां को अर्पित कीजिए। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी पुष्प को आप 9 की संख्या में मां को अर्पित कीजिए। मतलब 9 पुष्प मां को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, पूजा विधि विधान से करने के बाद मां की आरती कीजिए। लौंग और कपूर से आरती आप कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी के दीपक में भी आप थोड़ा सा कपूर डालकर मां की आरती कर सकते हैं। और उसके बाद मां से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो या नवरात्रि में जो हमने पूजा की है या जो प्रार्थना की है, मंत्र जप इत्यादि किए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हो या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो मां से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हमेशा आपको मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती रहे इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन की जो भी आपकी कामना हो मां सिद्धिदात्री उसे पूर्ण करे, इसके लिए मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डालकर 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अब जानते हैं कि जिन भक्तों ने पूरे 9 दिन के व्रत धारण कर रखे हैं उन्हें व्रत का पारण कब करना है। देखिए, नवरात्रि में व्रत के पारण के लिए अलग अलग स्थानों पर मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं। लेकिन अगर नियम की बात करें तो 10वीं तिथि पर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। मतलब 9 दिन के नवरात्रि का हम व्रत धारण करते हैं, संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं व्रत कि हम पूरी नवरात्रि का व्रत करेंगे। तो ऐसे में 9वीं तिथि पर मां सिद्धिदात्री की विशेष रूप से हम आराधना करते हैं ताकि हमारी 9 दिन की पूजा का, व्रत का या फिर मंत्र जप जो हम कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और फिर 10वीं तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। अब कई स्थानों पर ऐसा नहीं होता है, कई लोग अष्टमी के दिन ही व्रत का पारण करते हैं कि हमारे यहाँ इसी प्रकार से होता है। और कई भक्त हैं जो कि पूरी नवरात्रि का व्रत करते हैं और 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करके अपने व्रत का पारण करते हैं। वैसे नियम की बात करी जाए तो 10वीं तिथि पर अपने व्रत का पारण करना चाहिए।
अगर नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेकर हमने व्रत को शुरू किया है तो ठीक है। लेकिन फिर भी जैसा आपके परिवार में होता है आप कर सकते हैं। इतना जरूर कीजिए कि आप चाहे व्रत का पारण अष्टमी पर करें या फिर नौमी पर करें, जैसा भी आपके परिवार में होता है या फिर जो भी आप मानते हैं, लेकिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना नौमी पर आपको जरूर करनी है। ठीक है, तो चौकी मत हटाइएगा और ना ही चौकी पर से कोई भी सामग्री। आप पूजा कर लीजिए, कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा नौमी तिथि पर विशेष रूप से जैसे आपने अष्टमी तक करी है वैसे ही आपको नौमी पर भी करना है। ठीक है। अच्छा, जो भक्त 10वीं तिथि में व्रत का पारण कर रहे हैं, यानी कि 2 अक्टूबर 2025 को आपको अपना व्रत खोलना है और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा सुबह 6:15 के बाद। मतलब सुबह 6:15 से सुबह 9 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। या फिर जैसे कि 10वीं तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं आप, तो अपनी पूजा पूर्ण करके कन्या पूजन हवन इत्यादि करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो भक्त अष्टमी या फिर नौमी में व्रत खोल रहे हैं, तो कन्या पूजन हवन इत्यादि करने के बाद आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नवरात्रि में कलश विसर्जन किस प्रकार से करना है, सामग्रियों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।